आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। हॉर्मुज पर बम गिराओगे तो खुद मारे जाओगे। दरअसल खाड़ी में तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान अब एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी जहाज पर हमला होता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के मौजूद पुलों, बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहाजों पर किसी भी तरह की मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट या अन्य हथियार से हमला होने पर अमेरिका सीधे ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा। ट्रंप के इस बयान ने पहले से तनावपूर्ण माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसे में यहां किसी भी तरह का सैन्य टकराव वैश्विक बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर डाल सकता है। ट्रंप की चेतावनी के कुछ घंटे बाद ईरान की तरफ से कड़ा संदेश आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की रक्षा नीति बिल्कुल अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हर आंख के बदले एक आंख हमारी नीति रही है। अराक्ची ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्यवाही, खासकर उसके बुनियादी ढांचे पर हमले का निर्णायक और जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो देश या ताकतें ऐसी कार्रवाई के रूप में किसी की भी तरह से मदद करेंगी उन्हें भी वैध लक्ष्य माना जाएगा। इन बयानों के बाद खाड़ी क्षेत्र में अब आशंकाएं पैदा हो गई हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ बयानबाजी है या फिर दोनों देशों के बीच किसी बड़े टकराव की तैयारी हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट पहले भी कई बार वैश्विक ताकत का केंद्र बन चुका है, लेकिन इस बार जिस तरह सीधे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और जवाबी हमले की चेतावनियां दी जा रही हैं, उसने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हमारे साथ हिमांशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हिमांशी जी, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब इन देशों ने बिल्कुल खुले तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि अगर अब आगे हिमाकत करेंगे तो यह आपके ऊपर अंतिम प्रहार होगा। कैसे देखती हैं आप इन बयानों को? नमस्कार, जय हिंद वैभव, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, इस समय जो हालात हैं वो अभी आप देखें तो समीकरण बहुत बदल गए हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन में जो नए प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने भी अमेरिका को अलाउ कर दिया है कि फॉर डिफेंसिव पर्पसेस आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका ने अब अलाउ किया है सऊदी अरेबिया को, एंड दे आर एंटरिंग अ 30 इयर्स लॉन्ग ट्रीटी अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स। और एमबीजेड का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे कि अगर ईरान बनाता है तो हम भी बनाएंगे। तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को इससे चिंता करने की आवश्यकता है। वो इसलिए है कि देखिए, तीसरे विश्व युद्ध में हम नहीं जाएंगे, दैट इज वेरी क्लियर। क्योंकि आप अगर समीकरण देखें तो रशिया और यूक्रेन वॉर से रशिया की जो पूरा उसका मिलिट्री पावर है वो डिप्लीट हुई है। नेटो क्योंकि लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, उनकी जो पूरी मिलिट्री पावर है वो डिप्लीट हुई है। अमेरिका का जो MQ-9 तक है उसको भी ईरान ने बराबर खत्म किया है। और जिस तरीके से ये फैल रहा है चारों तरफ, तो उससे भले ही युद्ध में देश ना उतरे, लेकिन उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी एनर्जी नीड्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हमने देखा था जॉर्डन के लोगों ने खुद फोन करके ईरान को इस तरह की इंटेलिजेंस दी थी कि अमेरिकन बेसिस में कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। यानी कि हर कोई अमेरिका के साथ नहीं है और हर कोई ईरान को भी गलत नहीं मानता है। तो अमेरिका अगर ईरान के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो कि एक वॉर क्राइम होता है कि आप सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते, लेकिन डे वन से जब कारपेट बॉम्बिंग की गई थी, जब 1200 हमले किए गए थे लगातार, तो तब भी ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया था। और उसके एवज में हमने देखा था कि ईरान ने किस तरीके से फिर अंधाधुंध मिसाइलें गिराई थी। वही सेम चीज इस दूसरे दौर में हमें देखने को मिल रही है कि अगर अमेरिका
ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि उसने अभी कुछ समय पहले से लगातार विध्वंसक हमले किए हैं और बच्चों के स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह वो हमले कर रहा है, तो ईरान डेफिनेटली पलटवार करेगा और जिस तरह की मिसाइलें अब वो निकाल रहा है, देखिए सेजल से वो हमला कर रहा है और रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका एक बयान आया था कि सेजल का जवाब अमेरिका के पास नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हॉर्मुज़ जो है वो तो एक इनके हाथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक नस आ गई है और बाब-अल मंदेब देखिए हूतीज़ ने बंद कर दिया और बहुत क्लियरली कहा है कि अब ये सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए बंद नहीं है। जी। ये हर उस जहाज़ के लिए बंद है जो इस रूट का इस्तेमाल करना चाहता है। तो अब जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप की तरफ से घूम के आना पड़ेगा, तो शिपिंग, इंश्योरेंस, हर तरह की सप्लाई चेन के जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि इस समय पूरे विश्व जो है एक खौफनाक मंज़र देख रहा है और हमको सच में डरने की आवश्यकता है। जी, वैभव। हिमांशु जी, अमूमन जब मैं जुड़ता हूं तमाम अपने पैनलिस्ट से तो कर्नल साहब कहने की आदत मेरी पड़ी हुई है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कर्नल मैम क्या क्या सवाल कर रहा हूं और सैल्यूट है आपको। आप इस देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सवाल मैं अब आपसे पूछूंगा, सवाल मेरा यह है मैम कि जिस तरह से हमने देखा रूस और यूक्रेन के बीच